हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो आपकी किताब में है, मैं बताऊंगा तो फिर इसमें लेट होगा। पेज नंबर 199 पे 199 पे देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी हम स्ट्रेट अवे चल रहे हैं सीधा फॉर्मूला पे। अगर हमें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वैसे ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो अब तक हमने पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये किस में काम करता है? राइट एंगल में। राइट एंगल जो ट्राइंगल होगा उसमें ये सीधा काम करेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, जो बेसिक ट्राइंगल है, जिनकी माप तीनों साइड की अलग अलग हो सकती है, उनके लिए हेरोन्स फॉर्मूला काम करता है। यानी हेरोन्स फॉर्मूला सभी पे काम करता है। किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए इज द फर्स्ट साइड, B is the second and the C is the third side. C is the third side. अब S क्या है? S अगर मैं लिखूं तो क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर से मतलब समझते हो? पेरीमीटर इज व्हाट? क्या बोलते हैं पेरीमीटर? होता क्या है? पेरीमीटर तो हमने रेक्टेंगल में ही पढ़ा है, स्क्वायर में पढ़ा है। तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमारे यहाँ पे जो पॉलीगन है इस टाइम वो क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड। उन तीनों को अगर हम सम कर दें, तीनों का अगर हम सम कर दें यानी उन्हें जोड़ दें, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। तीनों साइड्स के सम को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ट्राइंगल की बात करें। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो चारों साइड के सम को पेरीमीटर। स्क्वायर की बात करें तो चारों साइड के सम को पेरीमीटर। तो जितनी भी साइड होती है एक पॉलीगन में, उन अगर सारी की सारी साइड को हम प्लस कर दें तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जस्ट हाफ। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया जस्ट हाफ। यानी इसको अगर हम निकालें, एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। आप समझ गए? ये क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा कर दे क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप समझो। एस निकालना है और फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट में आएगा, और जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। आपने कभी कभी सड़कों पे देखा होगा। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, एक्सरसाइज है 12.1। हम कहीं पे जा रहे हैं, आपने सड़क पे देखा होगा कि बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड जो है ना ट्राइंगल शेप में है सड़क पे, और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आता है कि आगे स्कूल है, आप कृपया करके धीरे चलाएं गाड़ी को। ट्राइंगल की शेप है और उसने कहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है? उसकी तीनों साइड क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं, ठीक है। तीनों साइड क्या होंगी? बराबर होंगे। विद साइड ए, साइड कितनी दी हुई है? ए। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास में ये, और इसकी एक साइड क्या है? मैंने ए बी सी मान लिया ऐसे ही अभी रफ कॉपी के लिए। ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक है। तीनों की तीनों साइड ए हो जाएंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो भी हमें क्या बताना है? एरिया। पहले ए से बताना है, पहले ए को यूज़ करो क्योंकि साइड कितनी है? ए है, और उसके बाद में पेरीमीटर दिया है इन्होंने 180, 180 सेंटीमीटर। फिर इसको लगा के थोड़ा सा हम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है ए को यूज़ करके।
आप समझो यहाँ पे ए भी ए ही है, बी भी और सी भी। ये बात समझ में आ गई? देखो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस ए अपॉन 2 क्या हो गया? यानी 3a अपॉन 2। ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। इतनी बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतनी बात क्लियर है? बिकॉज वी नो कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम b की जगह भी यही रखेंगे और c की जगह भी ए ही रखेंगे। ये बात आपके स्पष्ट है ना सारों की? ठीक है। तो हमने क्या किया, s की जगह तो ये आ ही जाएगा, s तो हमने निकाल लिया ना बेटा, यही तो s है। सेमी पेरीमीटर को ही एस से हम डिनोट कर रहे हैं। एस हमारा क्या आ गया? 3a/2। एस की जगह एस की जगह ए की जगह ए, एस की जगह बी की जगह ए, 3a/2, सी की जगह ए। इस लाइन में किसी को कोई, हाँ इस लाइन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है। अब क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन होगी। देखो 3a/2, अभी हम इसका कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम हल करते हैं ऐसे। अंदर क्या एलसीएम आ रहा है? 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 3 है, ऐसे ही चला जाएगा। माइनस ये 1 है नीचे, 1 से 2 को भाग किया जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 गुना ए 2a। सारा का सारा ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि सेम है। होगा या नहीं होगा? सारा ही सेम। ये वाली चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो मुझे बताओ। सारा का सारा सेम है ना? सारी की सारी चीज़ें ऐसे की ऐसी हो जाएंगी। सोल्व कर लेते हैं आगे। 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। इतनी चीज़ क्लियर है? अगर आप देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3a/2। देखो इस a/2 से एक a/2 बाहर आ जाएगा, पेयर नहीं बन रहा क्या? और इस a/2 से a/2 एक बाहर आ जाएगा, तो a/2 तो यहाँ से बाहर आ गया, इंटू a/2 यहाँ से बाहर आ गया, अंडर रूट बचा 3। बोलो नहीं आया समझ में? ये अगर किसी के नहीं आया तो मैं इसे खोल देता हूँ। ये कई बच्चे साक्षी क्वेश्चन मार्क को ऐसा रखते हैं जैसे बहुत बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि पढ़ने लिखने का इन्हें कुछ काम नहीं है। 3 को मैंने ऐसे लिख दिया 3, ठीक है, इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। यहाँ से इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, 3 का कुछ किया नहीं जा सकता इसलिए रूट में रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a² अपॉन 4 अंडर रूट 3। तो इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू a²। ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को निकालने का। आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हो, अंडर रूट 3/4 इंटू a²। ए जो भी दिया है, a 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 10 है, वो यहाँ पे रखा जाएगा और सीधा का सीधा लग जाएगा। ठीक है। तो हेरेंस फॉर्मूला ये है। और किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया आपको निकालना है तो आप सीधा का सीधा ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते। अगर आपको कहा है कि हेरेंस फॉर्मूला ही लगाओ तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसे लिखने का मौका नहीं दूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, लिखने के लिए कुछ और इंतजाम कर लेंगे। क्या तुम्हें इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? मेरे विचार से नहीं आएगी। आपको एक जगह आ सकती है, कई बच्चों को आ सकती है, जो बच्चे बिल्कुल ही लापरवाह हैं अंडर रूट में, वो कैलकुलेशन करने के नाम के पक्के नहीं है। एस होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि आधा होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। एस की वैल्यू आ गई, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, तो हम क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं हम।
अब हमें दिया है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है साक्षी, कि उन्होंने जो आपको दिया है पेरीमीटर दे दिया है आपको 180 यानी 180 सेंटीमीटर, राइट? या गलत है? देखो नाउ पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया? 180। वैसे एक बात बताऊं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 3a होता है। a प्लस a इज इक्वल टू 3a, यही तो होता है। अगर मैं यहाँ से साइड निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि 3a है। तो a कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, आराम से आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 तो आ गया है हमारी एक साइड, ठीक है? नहीं यार समझ में। अगर मैं s निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल दूंगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, तो 180 अपॉन 2 यानी 90 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हम हेरोन्स से भी निकालेंगे और वो डायरेक्ट भी निकालेंगे। अगर इसमें आप डायरेक्ट रखते हो वैल्यू, देखो क्या होगा। पेरीमीटर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे निकाला है? √3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है भाई? 60, ठीक है? 4 से कट जाएगा क्या? 15 आ जाएगा। 900√3 चेक करो जरा, ठीक है? 900√3 आपका क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। क्या समझा नहीं हूँ मैं? 900 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है? √3 तो आना चाहिए। 3 वो कोमा में क्यों दे रखा है? एक सेकंड रुको। ये गलत है आंसर, किताब में गलत है। 900√3 आ गया, ठीक है? अब हम इसको किससे हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? द एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा? देखो S माइनस A S माइनस B जो कि 60 ही है, और S माइनस C अगेन 60, ठीक है बच्चों? तो कितना आ जाता है? देखो 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ये क्लियर है बात? पक्का? अगर आप देखें ये 30 बाहर आ जाएगा इसमें से, और इसको मैं 90 को 30 गुना 3 कर सकता हूँ। ये 90 को क्या लिखा जाएगा? 30 इंटू 3, तो एक 30 यहाँ से, एक 30 ये वाला बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। तो 30 तो यहाँ से बाहर हो गया इस वाले पेयर से, इस पेयर से एक 30 बाहर आ गया, और इस पेयर में भी एक 30 है। 30 इंटू 3 और इंटू 30, तो 30 यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, और क्या बचेगा? √3। 3 का कुछ नहीं कर सकते, 90 वाला 3 है, जो 90 के 2 टुकड़े किए हैं 30 गुना 3, वो √3 बचाए हैं। एक 30 इसके साथ लग के ये बाहर आ चुका है, तो क्या आ जाएगा? 900√3 सेंटीमीटर, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये वाला हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, और हेरोन्स फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, ठीक है? करें आगे? करें? नहीं, लिखने का मौका नहीं है आज, लिखने का मौका नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ क्या करना है, ठीक है?
आगे का सवाल है, देखो दो को मैं 5 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ बस, है ना। दो में हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, पहले तीसरा करते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखो क्या कहा गया। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11, 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। एक स्लाइड है, स्लाइड का मतलब क्या होता है, रपटने के लिए जो होता है बच्चों के लिए, फिसलने के लिए, ट्राइंगल की शेप में। और तो ट्राइंगल की शेप में, तो उस पर क्या करना है, पेंट करना है। अभी जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा काम है, लिखा हुआ तो कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सवाल पे। उस पर क्या करना है, पेंट करना है। डायमेंशन क्या दिए हुए हैं, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ द स्लाइड कितना है बच्चों, 15, 11, 6, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, आराम से इसका एस निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर स्लाइड। कितना हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कितना हो गया बच्चों, इससे 26 मिल जाता है, 26 और 6 32 यानी 32 यानी 16। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 16 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। ए का हमें पता है 15 है, बी का हमें पता है 11 है, और सी का हमें पता है 6 है। ठीक है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला using Heron's formula, the area of the triangle क्या है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस आ गया हमारा 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस, ठीक है, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। 16 को हम 4 इंटू 4 करके बाहर निकाल लेंगे, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख लेंगे, तो यहाँ से 4 बाहर आया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4, यहाँ से 5, 2 का कोई पेयर है नहीं, इसलिए 20 √2 मीटर स्क्वायर। चेक करो, ठीक है। इन दोनों ही सवालों में जो जो भी कराए गए हैं, इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कर लोगे। वैभव कोई दिक्कत, गोविंद कर लोगे इसका मतलब, सोनम नहीं है दिक्कत, सामने वाली सीट है, हाँ भाई आपको कर लोगे, पृथ्वी हो जाएगा। अगले सवाल में पढ़े, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंट। दो साइड दे रखी हैं, टू साइड्स ए एंड बी ऑफ अ ट्राइंगल आर, कितनी दे रखी हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये सबको पता है। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। ए और बी दे रखे हैं, 18 प्लस 11 प्लस सी 10, 28 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू आ जाएगा 42 माइनस 28 कितना, 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की हमारी तीसरी साइड आई है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई तनीषा, सेमी पेरीमीटर यानी एस हो जाएगा
42/2 यानी 21 सेंटीमीटर, 42 का आधा 21। और ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ना तुम्हें ना मौका देने का आप रीज़न समझ गए, सारे सवाल एक से, अभी एक दो बार में वो रट जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सेमी पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर दिया है तो उसके थ्रू आप एक साइड निकाल सकते हैं, है ना। वो चीज़ें आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ऐसे 21 माइनस क्या, पहली साइड 18, सेकेंड साइड, तीसरी साइड रूट में लेके चले जाओ। देखो 21 इंटू यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 11 आ गया, यहाँ से 7, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँ 3 गुना 7 और ये 3, ये 11, ये 7, 1 2 3 बाहर, 7 बाहर, √3, 21 √3 चेक करो क्या 11 रह जाएगा क्या, ये बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया, 11 रह गया रूट में, 21 √11 है। चलो ये वाला आपका आंसर है। तो 4 सवाल में जो दूसरा सवाल है वो भी ऐसा ही है, उसमें एक स्टेप हाई है, उसमें सिर्फ रेट निकालना है, रेट निकालना है। रेट मतलब जैसे ये वाला बोर्ड है हमारा, तो बोर्ड का एरिया आ गया और फिर कह रहा है कि इस पर पेंट भी करो, तो इसमें फिर कॉस्ट निकालनी है, वो अभी कराएंगे सेकंड वाला। 5वां देखते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 25 12 17 25। इतने कितने सारे सवाल किए हैं रेशियो के। अगर किसी का रेशियो दिया हो तो x के रूप में मान लेंगे या नहीं। और शायद क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, कितना, चलो ठीक है। देखो भाई आदित्य, देखो भाई 5वां सवाल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो क्या, 12 17 रेशियो 21 25। तो हमने मान लिया, लेट द साइड्स बी 12x 17x 25x, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, गिवन है, ये हमें दिया। तो अगर ये है तो बच्चों हमारा जो पेरीमीटर है 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर होना चाहिए इसके, पक्का। ये सब ठीक है। 12 17 जुड़ के 29 होते हैं, 29 और 25। ये हमने, ये कोई गलती तो नहीं है ना इसमें, ठीक है ठीक है। 12 और 17 कितने हो गए, 29 हो गए, 29 और 25 हो गए 54, 54x कितना हो गया, 540, और x का वैल्यू आ गया 10। जो x आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या क्या हो जाएंगी भाई, एक तो हो जाएगी 12 है, 12 इंटू 10 कितना, 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड द फर्स्ट ले लेते हैं, द फर्स्ट साइड, सेकंड क्या हो जाएगी, द सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल 17 इंटू 10 170 एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल 25 इंटू 10। तो ये तो हमारे आ गया क्या, साइड्स आ गई हैं। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ इसमें, एरिया सीधा लगा दो, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस S है हमारा, S निकाल लो,
540 से s निकाल लो, ठीक है। 250 270 270 हो जाएगा ना। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 540/2 270 270 आ गया। तो 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू माइनस 170 270 माइनस 2, तो 270 इंटू यहाँ से कितना मिलता है 150, 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा 150 इंटू यहाँ से 120, ठीक है 100 आएगा। वो 150 वाली फिगर रही दिमाग में, यहाँ से मिल जाएगा 20, ठीक है। करें अब आप एक इसको देखना जरा, ये बनेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 बनेगा या नहीं भाई। इसका 27 का कर लिया मैंने, 27 गुना 10 कर लिया इसे, तो 27 तो ये होता है 27 और 10 इसका है। 150 को भी मैं 10 में कर रहा हूँ, 3 इंटू 5 तो 10 आ जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 आपको पता ही है और इसका ही पता है 2 इंटू 10 2 इंटू 10। इससे एक 3 बाहर, 3 कुछ और है क्या, ये भी 3 बाहर, ठीक है हो गया क्लियर। ये 10 है, ये 10 एक बाहर, ये 10 ये 10 एक बाहर, ठीक है पक्का। अब आप एक चीज़ देखो, 10 को भी मैं कैसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 5, 10 को भी क्या लिखा 2 इंटू 5, क्यों लिखा उसका रीज़न देख लो। ये 5 आ रहा था ना, ये 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और फिर 2 का पेयर बन गया, ठीक है। 3 3 जा 900, 5 दूनी 10, 9000 चेक करो जरा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन है? ये तो हमने सिर्फ टुकड़े किए हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे जैसे हमें करने थे, ठीक है। कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि 10 के भी टुकड़े कर लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत क्या है, 10 का पेयर आ तो रहा है बाहर, ठीक है। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना है, कितना 30 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल साइड्स दी हुई हैं 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी तीसरी साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। इक्वल साइड मतलब 12, दो साइड हो गई 12 की, तीसरी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर की, तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी कितना है 30, ये गिवन है 12 और दूसरी भी 12, तो यहाँ से C जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। जो C आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, आप तो निकाल लोगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ से 30, यहीं से S हो जाएगा, S कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, तो 15 इंटू 3 9, ठीक है। 5 इंटू 3
5 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ तो नहीं हो सकता। 9 क्या है भाई आंसर, क्या है? एक और अच्छा 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए और एक और 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में एक ये बाहर, एक ये बाहर, रूट में 15 है, 9 रूट 15 है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सवाल हो गए हैं भाई तुम्हारे, और दूसरा सवाल अभी कर लेंगे, समय मिलेगा 5-7 मिनट का, उसमें कर लेंगे, ठीक है। या कोई दिक्कत है? वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें रेट निकालना है, रेट निकाल लेंगे उसमें, ठीक है।